नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी तकलीफ की खबर मेरे सामने है। छत्तीसगढ़ के कोरबा की खबर है। एक महिला के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना, उसमें कोई गलती रह गई। कई बार होता है, मैं खुद भुगत चुका हूँ। पिछले 15 साल में तहसील से, पटवारी से जितने किस्म के प्रमाण पत्र बनवाए हैं, उसमें सब में गलती छोड़ी गई है जानबूझकर, इसलिए कि उसको सुधरवाने के लिए रिश्वत दी जा सके। तो ये एक महिला है, उसके छोटे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना, उसमें गलती थी। वो गई, एक असिस्टेंट मिडवाइफ कोई रहती है, असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ, ANM कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में नर्स से नीचे की कर्मचारी रहती है। उसके पास गई सुधरवाने के लिए। उसने 500 रुपये मांगे। गरीब महिला थी, उसके पास 500 रुपये थे नहीं। घर में चावल था, सरकार से जो रियायती चावल मिलता है, चावल था। वो चावल को बेचकर उसने पैसा दिया। अभी लोग उसके पास पहुंचे कि क्या बात है, क्या हो गया। तब उसने बतलाया कि इस तरीके से बिना 500 रुपये के ये सुधार नहीं कर रही थी। वो जन्म प्रमाण पत्र में जो गलती की थी खुद ने, ये गलतियां जानबूझ के की जाती है। मैं कह सकता हूं आपसे, पटवारी रिकॉर्ड में आपका नाम, पिता का नाम, नाम के हिज्जे, कहीं पर रकबा नंबर, खसरा नंबर, कहीं गांव का नाम, कहीं जाति का नाम, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में, पटवारी ऑफिस में, ये तहसीलदार के ऑफिस में, कोर्ट में, ये सारी चीजें जानबूझ के की जाती हैं, इसलिए कि बाद में इसको सुधारने के नाम पे और चक्कर लगवाए जा सकें और पैसा मांगा जाए। अभी एक मेरे दोस्त ने एक मकान की रजिस्ट्री की, उसके नाम में जबरदस्ती OBC शब्द जोड़ दिया गया रजिस्ट्री ऑफिस में। ये तो ठीक है कि उस शब्द से अभी उनको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन उनके नाम में जबरदस्ती रजिस्ट्री ऑफिस ने जोड़ दिया OBC शब्द, उन्होंने नहीं लिखा था। तो ये महिला चावल बेचकर इसने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सुधरवाया, 500 रुपए दिए। आपको ध्यान होगा, अभी 4 दिन पहले की ही बात है। 2 बच्चे डूब के मरे। उनके घर वालों से पोस्टमार्टम करने के लिए या पोस्टमार्टम नहीं करने के लिए 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए रिश्वत मांगी गई। नहीं दे पाए वो रिश्वत, तो डॉक्टर ने उनको शव वाहन नहीं दिया लाश घर ले जाने के लिए, तो लपेट के वो बोरे में, कपड़े में लपेट के, मोपेड के ऊपर पीछे बैठ के लाश लेके घर गए। सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं, एम्बुलेंस की है, शव वाहन की है, 100 तरह के नियम हैं, 200 तरह की रिश्वत खाने की तरकीबें हैं कि कहाँ कहाँ से रिश्वत खाई जा सकती है। हर दिन कभी एम्बुलेंस के लिए, कभी शव वाहन के लिए, कभी अस्पताल में भर्ती करने के लिए, कभी जचकी के लिए, कभी दवाई के लिए, कभी एक्सरे के लिए, तो कभी MRI की बारी जल्दी लाने के लिए। जो लोग सबसे गरीब हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ में हैं, उन लोगों से भी रिश्वत लेने का हौसला आता कहाँ से है लोगों का। और मैं जैसे सोचता हूँ और जैसे लोग बहुत सारे दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में नास्तिक वगैरह कुछ है नहीं, यहाँ के अधिकतर लोग आस्तिक हैं। आबादी में किस धर्म का कितना अनुपात है आपको पता होगा। तो जो लोग एक महान धर्म को मानने वाले लोग हैं, मेरा इलाका तो ऐसा है जहाँ अधिकतर लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, कम से कम मैदानी इलाकों में। तो अगर यहाँ पर कोई कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा खतरा या बहुत बड़ी संभावना ये है कि वो हिंदू होंगे। और हिंदू, जैसा कि मैं मानता हूँ, बहुत सारे लोग इसे एक गर्व की बात मानते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वर्ग, मृत्यु, इन सब की धारणाएं, पाप पुण्य, इनकी धारणाएं भी होंगी। दूसरे धर्म के अगर कोई कर्मचारी होंगे तो उनकी भी होगी धारणाएं। किसी में जन्नत और जहन्नुम है,
किसी में और क्या है, दोजक है क्या है, या कुछ ऐसा स्वर्ग नर्क, ऐसे कुछ इसमें भी है, ईसाइयों में भी है, कुछ और धर्मों में भी होगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जब सबसे गरीब लोगों से इलाज के लिए, लाश के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, शव वाहन के लिए, एम्बुलेंस के लिए पैसा मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, और न मिलने पे बख्शिश मांगते तो समझ में आता कि हमने स्ट्रेचर पे तुम्हारे घर वाले की लाश को लाकर एम्बुलेंस तक छोड़ा, उतार कर एम्बुलेंस में या शव वाहन में रख दिया, कुछ चाय पानी के लिए मिल जाए साहब, ले लेते 10-20 रुपए। रिश्वत न मिले तो काम नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं पाने देंगे, वृद्धावस्था पेंशन नहीं पाने देंगे, छोटे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं पाने देंगे। समाज कल्याण विभाग में ऐसे बहुत सारे और हैं, कहीं कुष्ठ रोगी उनकी पेंशन रहती है, कहीं किसी, मुझको शब्द अच्छा नहीं लगता लेकिन शायद विधवा महिला के लिए कुछ रहता है, उसमें भी रिश्वत। अभी मैंने देखा है, महिला बाल विकास मंत्री है, उन्होंने कई जिलों में जो पोषण आहार है उसकी जांच के आदेश दिए हैं। पोषण आहार किसको मिलता है? मेरे और मेरे सरीखे परिवारों के घर की महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिलता है, गरीबों के लिए है वो। गर्भवती महिला, छोटे बच्चे, इन्हीं के लिए है पोषण आहार। उस पोषण आहार में घपला नया नहीं है ये, आप ऐसा मत मानिएगा कि इसी सरकार में हो रहा है। पिछली 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में भी जमकर हुआ। जो गांव-गांव में महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाते थे पोषण आहार, उनसे काम को ले लिया गया और बीज निगम वगैरह के माध्यम से ठेकेदारों को दे दिया गया। मुझको ठीक से याद नहीं है कि पिछले 5 साल में या उसके पहले, एक समय तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा दारू ठेकेदार था वो छत्तीसगढ़ में पोषण आहार सप्लायर था। मैं सोचता हूं सबसे जरूरतमंद, सबसे गरीब, सबसे तकलीफ ज़दा, जिसके ऊपर ईश्वर की मार जो है 100 कोड़े जितनी पड़ी हुई है, अगर कहीं ईश्वर है तो, उनसे रिश्वत लेते हुए कैसे लगता होगा? क्या इन्हीं लोगों के लिए 12 बरस में एक बार के, तो 12 साल में ही तो है शायद, 12 साल में एक बार कुंभ का इंतजाम किया गया है? क्या ऐसे ही लोगों के लिए चर्च में कन्फेशन चेंबर का इंतजाम किया गया है? क्या ऐसे ही लोगों के लिए दूसरे धर्मों में भी अलग अलग तीर्थ बनाए गए हैं? सबसे गरीब के हक को खाना, भूखे, बीमार, बूढ़े, विकलांग के हक को खाना, इनकी छाती पे बोझ भी नहीं रहता, रात को सो भी जाते हैं जाकर। गजब का हाल है ये, गजब का हाल है। आप सोच के देखिएगा कि जो सबसे जरूरतमंद है, सबसे कमजोर तबका है, उसके हक को खाना कौन सा धर्म सुझाता है, ये बताइएगा। ये लोग नास्तिक होंगे ऐसा मुझको लगता नहीं है, क्योंकि नास्तिक के पास किसी भी धर्म में जाकर अपनी आत्मा को धोने और पाप मुक्त होने, प्रायश्चित करने और फिर से पाप के लिए एकदम रेडी हो जाने की सहूलियत नहीं रहती। नास्तिक के छाती पे तो उसका किया हुआ बुरा अगर कुछ है तो रात भर वो मूंग दलता है और सोने नहीं देता है। घर का चावल बेचकर महिला को जन्म प्रमाण पत्र को सुधरवाना पड़ा। ऐसे मामले रोज आ रहे हैं, कहीं यहाँ आ रहा है, कहीं वहाँ आ रहा है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है। प्रधानमंत्री आवास गरीब के लिए है, उससे रिश्वत ले रहे हैं, नोच रहे हैं। शौचालय बनते थे, उसमें से रिश्वत नोचते थे। बहुत खराब नौबत है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे मामलों में ही रिश्वत होती, बड़े मामलों में बड़ी रिश्वत होती है। लेकिन मुझको लगता है कि लोगों को कम से कम बहुत कमज़ोर, बहुत छोटे बीमार बच्चों से रिश्वत लेने में
कहीं तो कलेजा कांपता होगा। क्या लगता है आपको, कांपता है ऐसे लोगों का कलेजा कि नहीं कांपता है? सोच के देखिएगा, इसको बढ़ाइएगा और लोगों को भी, उनको कहिएगा कि सबसे गरीब से रिश्वत लेते कोई दिखे तो जाकर विरोध करें, क्योंकि आप उतने गरीब नहीं हैं, आप उतने कमज़ोर नहीं हैं, आपकी थोड़ी सी आवाज़ है तो आपको मदद करनी चाहिए गरीब लोगों की। सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं दोपहिया चलाते हुए या पीछे बैठते हुए, तो मानकर चलिएगा आपकी ज़िंदगी खतरे में है। कल का भयानक नज़ारा सामने आया है। मोटरसाइकिल पर 3 लोग जा रहे थे, मोटरसाइकिल जाकर बिजली के खंभे से टकराई, ऐसी बुरी तरह टकराई कि एक चलाने वाले का सिर जो है 2 टुकड़े में हो गया, एक टुकड़ा दूर जाकर गिरा। मैं ये नहीं कहता कि हेलमेट रहता तो पेट में भी चोट नहीं लगती और पैर में भी चोट नहीं लगती, लेकिन कम से कम सिर बच गया रहता। अब टुकड़े टुकड़े में सिर पहुंचेगा घर, क्या गुजरेगी घर वालों पे ये सोचिए। और जान बचने की थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी वो भी हेलमेट न रहने से खत्म हो गई। 2 लाशें तो तुरंत ही मिल गई थी, मर गए थे 2 लोग, तीसरे का मुझको पता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, सरकार की नज़र में ऐसी गिनती रोज होती है, रोज सामने आती है। कल ही सरकार की एक बैठक थी जिसमें बताया गया कि दोपहियों के एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मरने वाले ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं लगाते। फिर भी सरकार लागू नहीं करती है हेलमेट। सरकार सरकार होती है, उसको कोई क्या कह सकता है। फिर मिलेंगे।